हम सब चीज़ों को ग्रुप में डालते हैं, प्लेलिस्ट में गाने हों या शॉपिंग लिस्ट का सामान। पर कभी सोचा है कि मैथ्स जो इतनी प्रिसिजन के लिए जानी जाती है, वो इस सिंपल सी ग्रुपिंग को कैसे देखती है? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि मैथ्स आखिर इस क्योस को, इस उलझन को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, कैसे ये बिखरी हुई चीज़ों को एक एक साफ सुथरे फ्रेमवर्क में बदल देता है। इस सवाल का एक बहुत ही सिंपल सा और खूबसूरत जवाब है, और वो एक ही शब्द में छिपा है, सेट। सेट मतलब चीज़ों का एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। पर ये वेल डिफाइंड का आखिर मतलब क्या है? इसी पर सब कुछ टिका है। तो चलिए इसी परिभाषा को ज़रा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़रूरी शब्द है ना, वो है वेल डिफाइंड। सच में यही वो चाबी है जो सेट की पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के वावल्स का सेट, ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा ए, ई, आई, ओ, यू ही आएंगे, राइट? लेकिन अगर कहा जाए सबसे दिलचस्प अक्षरों का सेट, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब सवाल है क्यों नहीं है? क्योंकि दिलचस्प होने का कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं होता। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग है हो सकता है किसी और के लिए ना हो। बस यही है वेल डिफाइंड होने और ना होने का फर्क। अच्छा, तो जब कोई चीज़ किसी सेट का हिस्सा होती है तो उसे दिखाने का एक खास तरीका होता है मैथ्स में। मान लीजिए हमारा एक सेट है, सेट ए, जिसमें है 1, 2, 3, 4। अब 2 इस सेट में है तो हम लिखते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, और क्योंकि 5 इस सेट का हिस्सा नहीं है तो हम उसे लिखते हैं 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये है मैथ्स की अपनी छोटी सी लेकिन एकदम सटीक भाषा। ठीक है, तो अब जब हम सेट्स की भाषा की एबीसी सीख चुके हैं, तो चलिए अब सेट्स की अलग अलग प्रजातियों से मिलते हैं, देखते हैं कि आखिर कितनी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी कहते हैं। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी नहीं होता, जीरो, बिल्कुल खाली। इसे हम या तो खाली ब्रैकेट्स ऐसे दिखाते हैं या फिर इस ग्रीक अक्षर फाए से। और इसका एक बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल है 32 दिनों वाले महीनों का सेट। ज़रा सोचिए, क्या कोई ऐसा महीना होता है जिसमें 32 दिन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सेट एकदम खाली है। ये एक परफेक्ट एम्प्टी सेट का उदाहरण है। एम्प्टी सेट के बाद आता है फाइनाइट सेट। ये वो सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, मतलब इनकी एक लिमिट होती है। जैसे 2, 4, 6, 8। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, बस गिनती खत्म। तो ये एक फाइनाइट सेट बन गया। और फाइनाइट का एकदम ऑपोजिट है इनफाइनाइट सेट। इसमें एलिमेंट्स की कोई सीमा ही नहीं होती, ये बस चलते ही रहते हैं हमेशा। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर्स का सेट 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। और ये जो 3 डॉट्स हैं ना, ये यही दिखाते हैं कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। ऑलराइट, तो अब हम अलग अलग सेट्स को पहचानना सीख गए हैं। तो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेट्स आपस में रिलेट कैसे करते हैं, इनका एक दूसरे से क्या रिश्ता होता है। इसे आप ग्रुपिंग की ग्रामर भी कह सकते हैं। तो स्क्रीन पर एक छोटा सा सवाल है, जरा देखिए तो। सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी है 3, 2, 1। क्या लगता है, क्या ये दोनों सेट्स बराबर हैं? सोचिए जरा। और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल बराबर हैं। और यहीं पर आता है सेट्स का पहला और सबसे बड़ा नियम। 2 सेट तभी बराबर होते हैं जब उनके अंदर के एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हों। उनका ऑर्डर, मतलब वो किस क्रम में लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप समझते हैं जिसे कहते हैं सबसेट। देखिए, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है, तो हम कहते हैं कि ए बी का एक सबसेट है। और इसे दिखाने के लिए ये सिंबल सबसेट इस्तेमाल होता है। ये जो टेबल है, ये इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, सेट ए में है 1, 2 और सेट बी में है 1, 2, 3, 4। क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स यानी 1 और 2 बी में भी हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है। अब सबसेट से ही जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट का। इसमें एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क है। ए बी का प्रॉपर सबसेट तब होता है जब ए बी का सबसेट तो हो लेकिन उसके बराबर ना हो। मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए में नहीं है। ठीक है,
तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेट्स के 2 सुनहरे नियम जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये 2 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, जैसा कि हमने अभी देखा, सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, आगे पीछे लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ भी जाए तो उससे सिर्फ एक ही बार गिना जाता है, रेपिटेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल से दूसरा नियम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है एप्पल, बनाना, एप्पल। तो असल में मैथ्स की नज़र में ये सेट सिर्फ एप्पल, बनाना के बराबर है। एप्पल को 2 बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो सेट्स का आइडिया बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर गणित और कंप्यूटर साइंस की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक सिंगल वेल डिफाइंड ग्रुप यानी सेट इतना पावरफुल है, तो ज़रा सोचिए, जब हम इन सेट्स को आपस में मिलाना शुरू करेंगे, इन्हें कंबाइन करना शुरू करेंगे, तो हम कितनी ज़बरदस्त और शक्तिशाली चीज़ें बना सकते हैं।